दिल्ली से 1,13,144, प्रयागराज से 32,880, गांधीनगर से 48,000, चंडीगढ़ से 30,000, जयपुर से 44,000, गुवाहाटी से भी 40,000। ऐसे भारत के डिफरेंट स्टेट से हजारों बच्चों ने इस बार अप्रैल 2025 में एग्जाम दिया और टोटल नंबर आप देख सकते हो 6,06,123 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। अब ये रिजल्ट कहीं फेल ना आ जाए, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, रिजल्ट कैसा आने वाला है, क्योंकि इस बार एक दो नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद क्वेश्चन पेपर टाइम पे नहीं दिया गया, जल्दी छीन लिया गया और कई सारे क्वेश्चंस तो आपके स्किप भी हो गए। बस एंड तक देखना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आप भी पास हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2025 में देने वाले हैं, आप सभी के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि आपको टीएमए कब सबमिट करवाना है, प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कब होंगे, कैसे बनाना है और थ्योरी एग्जाम्स की क्या डेट होने वाली है। ये बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे ना हो जाए मिस और कहीं आप ना हो जाओ फेल। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे। अगर आप भी अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने वाले हो तो सही से समझना, जो इन 5 पेज के नोटिफिकेशन में दिया गया है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और ये नोटिफिकेशन जाने बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते। इससे पहले आपको मैं ये बता दूं, जिन्होंने अप्रैल 2025 में एग्जाम दिया, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सबको बताया कि सेंटर पे ये सारे प्रॉब्लम्स देखी गई है, जिसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर देना, क्वेश्चन स्किप हो जाना टाइम के इशू की वजह से, और आप सभी ने एक दो नहीं, ये देखिए हजारों कमेंट्स किए और आप देख भी सकते हो। ये बात मैं नहीं बता रहा, स्टूडेंट्स ने खुद कही है कि हाँ हमारे सेंटर पे ये प्रॉब्लम देखी गई है और आप खुद रीड भी कर सकते हो। पता है, जब ये सारे कमेंट आपने किया ना, मैंने खुद रीड किया और आज भी आप जरूर कमेंट करना कि हाँ ये जेन्युइन है और आपको जस्टिस मिलना चाहिए। मैंने सारे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया और आगे भेज दिया। पता है, एक चीज आपको मैं बता देता हूं, अगर टाइम के इश्यू की वजह से आपका क्वेश्चन स्किप हो गया है, क्योंकि एक दो नहीं है, इस बार हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन स्किप कर दिया है, आप भी जरा बताना। बहुत ऐसे बच्चे, किसी के 2 क्वेश्चन, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 10, क्योंकि एनएस बोर्ड के अंदर अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं और आपने अटेम्प्ट किया है, बेशक गलत हो वो, ग्रेस मार्क्स मिल जाता है और 2-4 नंबर टीचर अपने तरफ से भी दे देते हैं। लेकिन अगर आपने आंसर शीट को पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ लिखा ही नहीं है, तो टीचर कहां से मार्क्स देगा। और आपने नहीं लिखा है, इसका रीजन था टाइम ना देना, टाइम से पहले छीन लिया गया और टाइम पे क्वेश्चन पेपर तक नहीं दिया गया, तो कहां से करते आप। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आई, उन्होंने आपको ऑलरेडी पेपर लेट दिया है और स्टार्टिंग 10-15 मिनट तो ओएमआर सीट भरने में चला जाता है, तो 50 मिनट एक्स्ट्रा कहां गया आप बताएं जरा एक बार। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रखी गई है, इसलिए अगर आपके भी क्वेश्चन स्किप हुए हैं टाइम इश्यू की वजह से, तो आज बता रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताना, प्लीज जरूर लिखना। और आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो टेंशन मत लेना, आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, मैं कसम से कह रहा हूं सारे के सारे पास हो जाओगे, बेफिक्र हो जाइए। आपने पूरी कोशिश की, जितना आपसे बना आप बनाकर लिखकर आ गए। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा और आप जानना चाहते हो रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट क्या है, मैं आपको यही बता दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि आज की मीटिंग के बाद आपको डेट डिक्लेयर कर दूंगा। चलिए, अब आपको ये पता होना चाहिए, जब एनएस बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वो इस तरीके का होता है, लेकिन जब आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलती है तो वो इस तरीके का होता है। 3 चीजों के मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ये देखिए, ये पहला जो मार्क्स है यह है थ्योरी का मार्क्स, जो कि फाइनल एग्जाम्स का होता है। तो दूसरा कॉलम है, ये है प्रैक्टिकल के मार्क्स, और ये जो तीसरा कॉलम है, यह है टीएमए के मार्क्स। जिन्होंने अप्रैल 2025 में अपना एग्जाम दे दिया है, उनको तो इन तीनों के ही मार्क्स मिलने वाले हैं। थ्योरी का रिजल्ट आएगा, बाकी टीएमए और प्रैक्टिकल के मिल गए हैं। जिनको नहीं मिला है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी सबको मिल गया है। अब जो अक्टूबर 2025 में देगा, तो आप भी जान लीजिए कि आपको भी इन तीनों के मार्क्स सही हैं। और जिन्होंने एग्जाम दे दिया है ना, वो सभी बताना आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो अक्टूबर के हो या अप्रैल 26 के हो, कि ये चैनल कितना उनके लिए हेल्पफुल है और हर वीडियोस को फॉलो करेंगे। तो आप जरा उनको एक बार बता दीजिए, क्या पूरे साल को प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। एक बार जरा आप खुद लिख के बता देना, ताकि उनको भी थोड़ा सा बिलीव हो जाए। देखिए, हम आपके लिए खड़े होते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं। चलिए, अब आपको मैं ये बता दूं कि इन तीनों कॉलम के मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2025 में देने वाले हैं, कौन कौन देने वाला है जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और जिनका एग्जाम अप्रैल 2025 में मिस हो गया है ना, वो भी चाहे तो अक्टूबर 2025 में दे सकता है, जिनका एग्जाम मिस हुआ है। एंड जो अक्टूबर 2025 में अपना एग्जाम दे रहे, उनको सबसे पहला काम यही करना है। तो मैं अब बताने जा रहा हूं, अगर आपने ये काम नहीं किया ना, तो आप कोई सा भी एग्जाम नहीं दे सकते, ना ही थ्योरी एग्जाम, ना ही प्रैक्टिकल एग्जाम। क्या है ये?
देखिए बता देता हूँ। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि एग्जाम फी आपको सबमिट करना है। देखिए एनी स्पॉट में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको 2 बार फीस पे करनी होती है। बिना 2 बार फीस पे किया आप एनी बोर्ड में एग्जाम दे ही नहीं सकते। जो पहली फीस होती है ये एडमिशन के टाइम पे किया जाता है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन फी कहते हैं। और दूसरी फी जो होती है ये एग्जामिनेशन से 2-3 महीने पहले पे किया जाता है। इसको एग्जामिनेशन फी कहा जाता है। एग्जाम फी पे नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं दे सकते। और उस एग्जाम फी की डेट एनएच बोर्ड ने बता दी है इस नोटिफिकेशन के अंदर। इसमें क्या कहा गया कि 21 मई से लेकर 20 जून तक आपको अपनी एग्जामिनेशन फीस पे करनी होगी। एग्जामिनेशन फीस पे कैसे करना है? सिंपल है, गूगल पे आइए और यहाँ पे लिखिए NIOS एग्जाम फी। ये पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसका आप एग्जाम देना चाहते हो। एग्जाम फी पे कर देना है। 500 से 600 फीस जाती है, नॉर्मल फीस होती है। ये फीस आपको पे करना होगा। आपने किसी और से एडमिशन लिया है तो आप उनको कहिए। अगर आपने हमसे एडमिशन लिया तो हमारी टीम आपकी फीस पे करेगी। तो पहली बात हुई एग्जामिनेशन फीस की। तो सेकंड नोटिफिकेशन दी गई है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया असाइनमेंट दैट मींस टीएमए सबमिशन के बारे में। देखिए ये जो रिजल्ट में 3 कॉलम है ना, ये जो पहला कॉलम है टीएमए वाला कॉलम, इसको कहा जाता है असाइनमेंट, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। इसका क्या मतलब होता है? देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन 6 क्वेश्चन का आंसर आपको A4 साइज शीट पर लिखना होता है और लिखकर अच्छे से स्कैन कर एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। इसी के आपको मिलते हैं 20 मार्क्स। तो ये असाइनमेंट आपको कैसे बनाना है? सिंपल है, गूगल पे आइए और यहाँ पे लिखिए NIOS TMA क्वेश्चन। ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये देखिए ये रहे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो आपके पास है, डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहते हो कि इनका आंसर आपको नहीं मिल रहा, दिक्कत हो रही है, तो हमने आपको सोल्ड TMA की PDF दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अपलोड कब करना है? ऑफलाइन नहीं करना होता, ऑनलाइन ही सब कुछ सबमिट होगा, कहीं नहीं जाना आपको। अच्छा दूसरी बात ये है, आप चाहते हो कि आपको लिखना ना पड़े तो आप हैंड रिटन TMA ले सकते हो। हम लिखा लिखा है TMA देंगे, सेम वही अपलोड कर देना। अच्छा अगर आप ये भी चाहते हो कि नहीं हमारी टीम आपका TMA लिखे और अपलोड भी करे तो TMA सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। इन तीनों चीज की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दी गई है। तो जो अक्टूबर में अपना एग्जाम देने वाले हैं उनको सबसे पहले अपना TMA सबमिट करवाना होता है, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। अच्छा आपको ये TMA सबमिट कब करवाना होगा? देखिए जैसे आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दोगे, यानी कि ये जो डेट है ना 21 मई वाली जो डेट है, जैसे एग्जामिनेशन फीस पे हो जाती है यानी एग्जामिनेशन फीस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ही आपका TMA का पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। 31 जुलाई से पहले पहले आपको अपना TMA जो है इसको सबमिट करवाना होता है। तो ये हो गया सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो जैसे ही आप TMA सबमिट करवा देते हो तो आपको TMA के मार्क्स 1 महीने के बाद मिल जाता है। TMA के मार्क्स मिल जाने के बाद अब बारी आती है इस बीच वाले कॉलम की, जिसमें लिखा है प्रैक्टिकल के मार्क्स। अब ये प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं? देखिए आपको मैं बता देता हूँ। एनएस बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है और ये प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स आपको 2 तरीके से मिलते हैं। पहला मार्क्स होता है जो आप इस तरीके से फाइल बना के प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन सबमिट करवाते हो, इसके आपको मिलते हैं 10 नंबर। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है PCP के मार्क्स। PCP का मतलब क्या होता है? पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम्स के रिगार्डिंग PCP क्लासेस दी जाती है स्टडी सेंटर पे। ये देखिए आपका जो आई कार्ड है ना, नीचे ब्लू पट्टी पे स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है। यहीं पे जाके आपको कांटेक्ट करना है, भाई मुझे PCP क्लासेस लेना है, मेरे अटेंडेंस लगा दो। अगर वो नहीं भी लेते हैं क्लासेस, बस अटेंडेंस लगवा लीजिए। PCP के आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। तो एक बार सेंटर में जाके जरूर पता कर लेना, PCP के मार्क्स बहुत जरूरी है। आप जरा खुद देखिए इस रिजल्ट के अंदर इस बच्चे को फिजिक्स के अंदर 20 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि इसने PCP क्लासेस भी अटेंड करी और प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट कराया, 20 मार्क्स मिले। लेकिन बायोलॉजी के अंदर इसने सिर्फ फाइल सबमिट कराया और PCP अटेंड नहीं करी, तो इसको सिर्फ 10 मार्क्स मिले। तो ये गलती आपको गलती से भी नहीं करना। तो ये हो गया आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स, जो कि 2 तरीके से मिले। एंड आपका ये PCP क्लासेस कब से लगेगा? तो एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन देखिए आप, इसमें ये बता दिया गया है 4 मई से आपकी PCP क्लासेस स्टार्ट हो गई है। सेंटर पे जाके एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि PCP क्लासेस भी 2 तरीके से होती है। एक होती है थ्योरी एग्जाम्स के लिए 30 क्लास, और प्रैक्टिकल जो फाइल है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके लिए होती है 5 क्लासेस। तो ये कंपलसरी नहीं है थ्योरी वाली, प्रैक्टिकल वाली कंपलसरी है। लेकिन कई बार सेंटर अपने मर्जी से कभी भी आपको बुला लेंगे, इसलिए एक बार जाके कंफर्म कर लेना 4 मई से ही ये स्टार्ट हो गई है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स भी। प्रैक्टिकल के एग्जाम्स आपके कब होंगे? ये 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे, जिसमें आपको फाइल बना के सबमिट करवाना होगा। मैंने आपको सोल्ड PDF दी है प्रैक्टिकल की, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से देख के इस तरीके से एक प्रैक्टिकल फाइल में उतार दीजिए। यही फाइल जाके आपको सबमिट करवा देनी है। प्रैक्टिकल एग्जाम सभी सब्जेक्ट में नहीं होता, ये क्लास 12 के सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाले, और ये क्लास 10 के सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाले।
इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, अदरवाइज उनका नहीं होगा। ठीक है, अब थ्योरी एग्जाम्स की बात करते हैं। तो थ्योरी एग्जाम आपका 9 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और इस थ्योरी एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना होगा। अब पढ़ना कहां से होगा? एनएस बोर्ड की बुक से पढ़ना होगा। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट है एनएस बोर्ड के जो अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं 2025 में ही और उनको अभी तक बुक्स नहीं मिली है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है एक बार, ताकि आप सभी के लिए आगे रिक्वेस्ट करके मैं बुक्स दिलवा पाऊं। देखिए, हम कोई ब्रोकर नहीं है, हमारा जो स्टडी सेंटर है ना, ये एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। मैं पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आगे से लाता हूँ, तब जाके आप तक पहुंचाता हूँ। इसलिए हर एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बुक्स मिली या नहीं मिली। बुक्स नहीं भी मिली है तो टेंशन मत लीजिए, आप जरा एक बार उनसे पूछिए जिन्होंने अप्रैल 25 में एग्जाम दिया है, या हमारी उन मैराथन क्लासेस पे एक बार कमेंट चेक कीजिए। हजारों बच्चों की हेल्प हुई है, आप वीडियो भी देख सकते हो। देखिए, जो हम बता देंगे अपने क्लासेस के अंदर स्लाइड्स में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। इसीलिए हम आपको नोट्स दे देते हैं। अगर आप चाहते हो कि बुक्स नहीं आई है, नोट्स से पढ़ना, तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। एक एक पेज भी रोज पढ़ोगे ना, एग्जाम तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक कहा जाता है इसको, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये सभी सब्जेक्ट का है, ये देखिए, ये फिजिक्स का है, ये देखिए आप पहले स्टार्टिंग में चैप्टर की समरी है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है, सब कुछ अच्छे से दिया गया है। हर एक सब्जेक्ट का ऐसा ही है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बता दूं, आप चाहते हो एनएस बोर्ड की स्पेशल पढ़ाई करना, आप जिस एरिया में रहते हो ना, आप ढूंढ के देख लो, कोई कोचिंग वाला नहीं मिलेगा। अगर कोई मिल भी गया तो वो सीबीएसई के स्टूडेंट के साथ बिठा के आपको पढ़ाएगा। भाई, सीबीएसई और एनएस का सिलेबस बिल्कुल अलग है। हम क्या करते हैं, पूरे भारत के अंदर जितने भी एनएस बोर्ड के स्टूडेंट है, पिछले 10 सालों से हमारी पूरी फैकल्टी उनको लाइव पढ़ाती है। और एक दो सब्जेक्ट नहीं, पूरे सब्जेक्ट जितने भी आपके पास हैं, ऑल सब्जेक्ट्स वन टाइम पेमेंट में पूरे साल। क्लास में ज्वाइन होने के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप कूपन कोड यूज करते हो लग से 500, तो ये 2499 प्राइस हो जाएगा, 2999 आपका नहीं लगेगा। एंड अगर आप उड़ान बैच में ज्वाइन होना चाहते हो क्लास 10th के अंदर, तो उड़ान 500 यूज करते हो तो 2999 की जगह 2499 प्राइस लगेगा। मनीष वर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, हम पे सीट लिमिटेड होती है, हम बहुत कम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उन पे प्रॉपर ध्यान दे सके और वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो पहले ही आपको बता दें। तो क्लासेस में ज्वाइन हो जाना। कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, टीम आपको ज्वाइन करवा देगी। ये जो पेमेंट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये एक दो सब्जेक्ट की नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट्स की है और वन टाइम पेमेंट है। दैट मीन्स इस पेमेंट के बाद कोई फीस नहीं लगेगी। ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा जब तक आपके एग्जाम खत्म ना हो जाए, तभी कुछ पढ़ाया जाएगा। नोट्स, सोल, टीएम, प्रैक्टिकल सब कुछ दिया जाएगा आपको। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।